श्रीमद्भक्त स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाशाधिष्ठाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य च पुनरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्थ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणताय कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। वासुदेव देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कपिल मुनि अपनी मां देवहूति को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और हम कुछ समय से इस विषय के ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने डिस्कशन पिछले 2 हफ्ते से चल रही है कि आ, कपिल देव भगवान भक्तों की श्रेणियां बता रहे हैं, भक्ति कैसे की जाती है। और उसके बाद अभी जो जो विषय है कि मनुष्य जीवन में उद्देश्य क्या है और मनुष्य जीवन में जो है जो भक्ति नहीं करता उसका परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे कि जो कपिल मुनि भगवान कहते हैं माँ देवहूति को कि भक्ति योग है बहुत विविधो मार्ग है। कि जो भक्ति योग है, भगवान की जो भक्ति है, योग कहते हैं मिलाने को। और भगवान की भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का योग है। वो कहते हैं कि बहुविधो मार्ग है, उसके मार्ग बहुत हैं। और सब भाव गुण मार्गेण मुमुक्षा भाव विधीयते हैं। ये जो मार्ग है अपने गुणों के हिसाब से होते हैं। गुणों के हिसाब से किस हिसाब से कहते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति त्रिगुण मेरी भाभी ये भी सर्वमिदं जगत है। ये सारा संसार जो है ये 3 गुणों के अंदर है। और जो भी भगवान के पास आता है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने गुणों के अपने अपने कर्मों के हिसाब से आ रहा है। तो जब वो भगवान के को अप्रोच करता है तो उसके अपना अपना भाव, उसका अपना अपना है। इसीलिए जो भक्तों की अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। गीता के अंदर भगवान ने ये बात कही थी, चतुर्विधा विजंते मम जन स्मृति अर्जुन आर्ति अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। 4 तरह के जो व्यक्ति हैं, श्रुतिवान स्मृतिवान, वो मेरा भजन करते हैं। कौन कौन मेरे पास आते हैं मेरी भक्ति करने के लिए? आर्ति, कोई बहुत दुखी है, किसी भी तरह से दुखी है। कोई व्यक्ति शारीरिक दुख है, पारिवारिक दुख है, दुख से आतुर भाव से वो पुकारता है भगवान को। और फिर है जिज्ञासु, जो ढूंढ रहा है कि भगवान है तो है कौन, निराकार है, आकार है, साकार है, कैसे है, कौन है। और तीसरा व्यक्ति आता है अर्थार्थी, जो किसी के पास धन की कोई समस्या पड़ जाती, किसी को कर्जा वर्जा चढ़ जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, तो अर्थ के लिए जो भगवान की पूजा करते हैं। और चौथे व्यक्ति हैं जो उनको पता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और हमको उनकी जो है भजन करना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं कि भक्तों की अलग अलग श्रेणियां हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार आप देखेंगे, कभी कोई कोई भी व्यक्ति कोई भक्ति शुरू करता है तो उसके रिश्तेदार उसको ताने मारते हैं, सगे संबंधी कई बार ताने मारते हैं। अरे देखो जी क्या माला वाला पहनी है, क्या तिलक विलक लगाया है, अरे अभी तो इसको सब कुछ, इसका इसका मोह संसार में फंसा पड़ा है, इसके ऊपर अहंकारी, बहुत अहंकारी है ये, अरे बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है। ऐसे तरह तरह की बातें लोग करते हैं। वो ठीक है, इसका अर्थ क्यों क्यों वो ठीक है, वो भी ठीक है। और जो भक्त हैं हम में जो कमी होती है वो भी है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और अब बीमार व्यक्ति दवाई लेने लेने जाता है, उसको अलग अलग बीमारियां होती हैं। इसी तरह ज, जो भी प्राणी संसार में है सब लोग बीमार हैं भगवान को भूल कर, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है। तो भगवान कहते हैं कि जो अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं, अलग अलग तरह के लोग जो मेरे पास आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्होंने भक्ति शुरू की है अभिसंधाय जो हिंसा दंभ मात्रवेच सरंभी बिनद्रग भावम कुर्यात तामसा।
कई लोग ऐसे यहाँ पर, ठहरो मैं उसके ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं, जो वेद दृष्टि क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मत्सर का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वे मेरा तामसी भक्त है। जो भगवान से प्रेम तो करता है, श्री कृष्ण से, विष्णु से, सीताराम से प्रेम तो करता है भगवान से, प्रेम करते करते मगर उसमें उसमें क्रोध बहुत होता है अभी भी, और उसमें भी अहंकार भी बहुत होता है। भक्ति के कारण ही वैसे भी भौतिक अहंकार या भक्ति का भी अहंकार हो सकता है। देखो जी मैं इतना बड़ा भक्त बन गया हूँ, देखो जी मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, कोई व्यक्ति उसके क्रोधित होता है व्यक्ति, या ईर्ष्या करता है कोई व्यक्ति। कई बार आप देखते हैं किसी संस्था में, कोई भी संस्था, निम्बार्का संप्रदाय में है, रामानुज संप्रदाय में है, गौड़िया संप्रदाय में है, इस्कॉन संप्रदाय, इस्कॉन है संप्रदाय नहीं, इस्कॉन संस्था है। तो कई बार देखते हैं कि जो एक भक्त दूसरे भक्त से ईर्ष्या कर रहा है, या कोई क्रोध कर देता है उस भक्त के ऊपर, तो जो व्यक्ति क्रोधित हो रहा है या हिंसा कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, या ईर्ष्या कर रहा है, या अहंकार कर रहा है, तो भगवान कहते हैं है तो मेरा भक्त वो, मगर वो तामसी भक्त है। तामसी भक्त कहते हैं कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंट भक्त है, तामसी, तामस, तामस गुण, और तामसी जो उस गुणों से भिगा हुआ है, उस गुणों के साथ लिप्त है, उसको तामसी भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे से प्रेम तो करता है, मेरी भक्ति भी करता है, नाम जप भी करता है, मगर वो अहंकारी है, या उसमें अभी अहंकार है, उसमें हिंसा है, ईर्ष्या है, तो उसको तामसी भक्त कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्य अर्च आदि अचमेध या पृथक भाव स राजसहा। जो भक्त यश के लिए, अपनी फेम, अपने के मेरी मशहूरी हो जाए या मेरी रिकॉग्निशन हो जाए, लोग मेरे को जाने, मेरे को पहचाने, मेरे फॉलोअर्स बने, या इस तरह की जो जो भक्ति है, या ऐश्वर्य में रहता है, या ऐशो राम में रह रहा है, तो ऐसे जो भक्त हैं अर्च आदि, अर्च ये वो भगवान की मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। तो जो इस तरह मूर्ति पूजा, भगवान की विग्रह विग्रह की पूजा करते हैं, और पूजा करते करते उनमें यश और ऐश्वर्य की वो जो भावना है, उस भावना से वो कर रहे हैं, अपने नेम फेम प्रेस्टीज के लिए कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वो भी भक्त मेरे से प्रेम करते हैं, मगर ऐसे भक्त वो तामसी भक्त हैं। पहले राजसी भक्त, फिर तामसी भक्त। अब उसके बाद कहते हैं कर्म निर्थ उद्देश्य प्रसिम अर्पणम यदि दृष्टवती पृथक भाव सात्विक है। परंतु जो व्यक्ति, उसको ना तो यश चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना उसको वो अहंकार से भी निकल गया, ईर्ष्या से भी निकल गया, या वो क्रोध भी नहीं किसी से कर रहा है, वो केवल कि मेरा ये जीवन जो उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना है और भगवान का नाम जप करते हुए, ऐसा जो भक्त होता है वो सात्विक भक्त कहलाया जाता है। तो कपिल मुनि यहाँ पर भक्तों की श्रेणियां बताते हैं, राजसी भक्त, तामसी भक्त, सात्विक भक्त। और जैसे हम एक और श्रेणी आती है जिसको जैसे कर्म मिश्र भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं को उसमें भागवत के अंदर तो ये कहा गया है आगे कि जो जो किसको कुछ चाहिए या किसको नहीं चाहिए, काम सर्व काम मोक्षां उत्ता तीव्रेण भक्तुं जिजेत पुरुषं परम। जैसी भी व्यक्ति अवस्था हो, किसी को कामना इच्छा हो या किसी की कामना इच्छा ना हो, या किसी को मोक्ष की इच्छा हो, तो हरेश अवस्था में व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा सा भेद आ जाता है, इसमें भी थोड़ी सी श्रेणियां आ जाती हैं। वो श्रेणियां कैसे आ जाती हैं? जैसे जो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, ये राजसी भक्त और तामसी भक्त शुद्ध भक्ति नहीं है, भक्ति है मगर शुद्ध नहीं है अभी। तो भले सात्विक भक्ति भी, वो अभी भी गुणों के अंदर है भक्ति। और उसको हम कई बार देखते हैं कि कर्म मिश्र भक्ति, जो व्यक्ति कर्म करता है, भगवान की भक्ति किया, मेरे को ये फल मिल जाए, या भगवान मैं आपके लिए करूं, या कुछ कर्म करता है, कर्म ऐसे करता है ताकि उसका फल मिले उसको, कर्म मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति, कि मेरे को इस संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान करनावृतम अन्नकुल कृष्ण भक्ति उत्तमा, ये शुद्ध भक्ति, कुछ भी नहीं चाहिए।
स्वरूपादि विनिर्मुक्तम, जो शुद्ध भक्ति भगवान कहते हैं मेरे को जो तीनों गुणों से जो ऊपर भक्ति है। अब यहां पर एक और बात आती है, एक और श्रेणी का, इस श्रेणियों को हम डिस्कस कर लें पहले, फिर आगे हम चलेंगे कि भगवान जो है मनुष्य जीवन के लिए क्या निर्देश दे रहे हैं और क्या हमको सीख दे रहे हैं, क्या हमको सिखाना चाहते हैं इस अध्याय में। तीन तरह के भक्त होते हैं, जैसे कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, शुद्ध भक्त। और यहाँ पर हमने उन्हीं भक्तों की जो क्लासेस है वो तामसी भक्त, राजसी भक्त और यहाँ पर जो सात्विक भक्त, उसके बाद शुद्ध भक्त। तीन गुणों के जो भक्त हैं वो है तामसी, राजसी और सात्विक भक्त। इसमें आता है कनिष्ठाधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ होते हैं, कनिष्ठ, कनिष्ठ कहते हैं जो जैसे आए मूर्ति पूजा की, और यहां पर उनके लिए भी निर्देश दे रहे हैं। मूर्ति से संबंध है, किसी से कोई संबंध नहीं, लोगों से भले कोई झगड़ा करे, किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी से उसको नाम भी चाहिए, यश भी चाहिए, अहंकार भी चाहिए। कई बार होता है संस्थाओं में, व्यक्ति का मन बहुत खराब हो जाता है, भाई हम तो भक्ति करने आए थे, यहाँ पर कोई भक्त लोग हैं, पुराने पुराने भक्त हैं, और ये भक्त तो बहुत अहंकारी हैं, या ये भक्त तो बहुत ईर्ष्यालु हैं, या ये भक्त तो बहुत क्रोधित भक्त हैं। तो जब इस तरह के भक्तों को देखा जाए, भले वो पुराने, वो कृष्ण लेवल में आते हैं, क्योंकि जिसके अंदर काम है, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर यश है, जिसके अंदर ऐश्वर्य की कामना है, या कई बार लोग बोलते हैं मेरे सिवा ये मंदिर चल नहीं सकता, मैं हूं एक मंदिर, मेरा कोई ना कोई तो चलाएगा ना, हम चला रहे हैं, भगवान ने हमको ही निर्धारित किया इसके लिए। तो ये अहंकार है। तो ये जो है, ये राजसी राजसी भक्त हैं। तो यहाँ पर जो तामसी और राजसी, ये जो दो तरह के जो भक्त हैं, ये कृष्ण में आते हैं। कृष्ण कहते हैं जिन्होंने भक्ति शुरुआत की है, मगर शुरुआत की है, अभी उनका अभी बीमारी दूर नहीं हुई, उनकी अहंकार है या क्रोध है, ये दूर नहीं हुआ। अब कोई भक्त है, वो 20 साल से 30 साल से भगवान का नाम जप कर रहा है, मगर अभी भी उसमें ये सब अहंकार भी, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि वो निग्लेक्ट कर रहा है, दवाई ठीक तरह से नहीं ले रहा है, भक्ति ठीक तरह से नहीं कर रहा है। तो भले वो 50 साल से भक्ति कर रहा हो, भले वो सारी उम्र उसने भक्ति कर ली, मगर उसमें अभी ये जो तामसी और राजसी जो प्रवृत्ति है, उस व्यक्ति को कनिष्ठ ही गिना जाएगा। कई बार लोग मध्यम बोल देते हैं, अरे ये तो बहुत शुद्ध भक्त है, ये तो बहुत उच्च कोटि के भक्त है, ये तो बहुत ये तो जो है शुद्ध भक्त है, या उच्च भक्त क्यों बोल देते हैं? अरे बहुत सालों से नाम जप कर रहे हैं ना। ये क्वालिटी नहीं है, शुद्ध भक्त की ये क्वालिटी नहीं है कि जो पुराना भक्त पुरानी देर से भक्ति कर रहा है, मगर कभी उसमें अभी भी ये सब चीजें हैं, तो वो भले वो 50 साल का, 50 साल से भक्ति कर रहा हो, 100 साल से भक्ति कर रहा हो, उसके अंदर उसको कनिष्ठ भक्त ही कहा जाएगा, जो तामसी और राजसी है। मध्य लेवल में जो भक्त आ जाता है, वो क्रोध को भी शांत कर लेता है, अहंकार को, ईर्ष्या को ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति को पूजा कर रहा है सात्विक भाग से, जो केवल एज ए ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कहते हैं, जैसे ड्यूटी की तरह, कर्तव्य की तरह, मेरा मेरा जो जीवन मिला है, मैं ठाकुर की भक्ति कर लूं, किसी से कोई लेना देना ना हो, तो उसको सात्विक भक्त कहते हैं। उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। जो राजसी और तामसी से ऊपर उठ जाए, जो राजसी तामसी ना ऊपर उठे, उसको कनिष्ठ कहा जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, श्लोक या सरिष्ठ समाप्य स्वरूपया एकदम में दीपमानम न गृहंति बिना मत सेवनम जना। 5 तरह की मुक्तियां, जो शुद्ध भक्त होता है वो पांचों तरह की मुक्तियों को ठुकरा देता है, भगवान देना भी चाहे तो। जिसको कहते हैं कि सालोक्य, भगवान के जो धाम में रहना, भगवान की तरह ऑपुलेंसेस, जो ऐश्वर्य, या भगवान के समीप रहना, भगवान जैसा रूप लेना, या जो भगवान की जो निराकार ब्रह्म है उसके अंदर समाना। भगवान स्वयं देने भी तो, अरे एक बेटा ले ले तू, मैं देना चाहता हूँ, नहीं नहीं प्रभु मेरे को नहीं चाहिए ये, मेरे को ये नहीं चाहिए। बिना मत सेवनम जना, प्रभु आपकी सेवा के बगैर, वैकुंठ में आपकी नित्य सेवा के बगैर मैं इन चीजों को, पांचों चीजों को, मुक्तियों को क्या करूंगा? तो वो इन पांचों मुक्तियों को ठुकरा देता है। अब यहां पर एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक तो ये हो गई बात, तो हमको
सात्विक राजसी से उठना पड़ेगा। हमको अपनी भक्ति कर रहे हैं, जब नाम जप कर रहे हैं, हमको उन भक्तों के साथ संग भी नहीं करते। यहाँ पर मेरे को शायद, मैं देखता हूँ कभी मैंने एक सेव किया था, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी, जो नहीं मेरे पास, मैंने यहाँ पर रखा था, शायद इधर होगा। हाँ, यहाँ पर स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि हमको तामसी और राजसी भक्तों के साथ जो है वो संग नहीं करना चाहिए। और ये जो है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले इसको। वन हु अप्रोचेस द सुप्रीम लॉर्ड टू रेंडर डिवोशनल सर्विस, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए जो भगवान को अप्रोच करता है, बट हु इज प्राउड इन हिज पर्सनैलिटी, वो जो जो अहंकारी है या एनवियस है, या दूसरे लोगों से जो वेंजफुल, जैसे कोई किसी को चोट पहुंचाना, या ऐसा भक्त है, इज द मोड ऑफ एंगर। वो मोड ऑफ, ही थिंक्स दैट ही इज द बेस्ट डिवोटी, वो ऐसा सोचता है कि वो बहुत बड़ा डिवोटी है, बहुत बड़ा भक्त है। डिवोशनल सर्विस इन दैट वे इज नॉट प्योर, जो भक्ति होती है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इट इज मिक्स्ड एंड इट इज लोएस्ट ग्रेड ऑफ तामस, ये बिल्कुल नीचे तरह की भक्ति है, तामसी भक्ति है ये। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एडवाइसेस, हमारे आचार्य, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं गौड़िया संप्रदाय में, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कहते हैं, वो हम लोगों को क्या एडवाइस क्या कर रहे हैं, हु इज नॉट इन अ गुड कैरेक्टर शुड बी अवॉइडेड, जो ऐसे लोग होते हैं उनसे दूर रहिए, उनको अवॉइड कर दीजिए। तो a Vaishnava is one who has taken supreme personality of God as ultimate goal of life. But if one is not pure and still has motives, वैष्णव का जो अर्थ होता है, जो भगवान को ही केवल अपना, जो जो उनका जो गोल है, उनका जो गंतव्य है, केवल मेरे ठाकुर ही मेरे हैं, मैं केवल ठाकुर की प्राप्ति करनी है, बस यही मेरा जीवन का गोल है। मेरे जीवन में कोई मेरे को जाने, कोई मेरे को पहचाने, मेरे को कोई कोई कुछ भी कहे, मगर मेरे को तो केवल कृष्ण की प्राप्ति करनी, उसको भक्त कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं, बट इफ वन इज नॉट प्योर, कभी कोई शुद्ध नहीं है इस हिसाब से, स्टिल हैज मोटिव्स, उसके मन में कोई स्वार्थ है, जैसे कि देखते हैं कि संस्थाओं में, अलग अलग संस्थाओं में, हम एक संस्था की नहीं बात कर रहे, सभी संस्थाओं में भक्ति तो हो रही है कृष्ण की, मगर सब में कोई ना कोई स्वार्थ है। बड़े बड़े गुरु देखते हैं, वो स्वार्थ है, वो ऐसे जिसके पास पैसा है उसको बहुत, उसको अपने सोफे में अंदर बिठाएंगे, अपने कमरे में बिठाएंगे, जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, क्योंकि उस वो स्वार्थ है उसको, कि ये आएगा तो मेरे को पैसा देगा, ये स्वार्थ है। तो एक, भले वो कैसा भी भक्त हो, बट ही इज नॉट ए वैष्णव, जो स्वार्थी है वो वैष्णव नहीं है। एंड वन में ऑफर इज रिस्पेक्ट टू सच ए वैष्णव, मगर वैष्णव तो है, तामसी वैष्णव है वो राजसी भले वो सन्यासी है, भले वो साधु है, भले वो गुरु है, भले वो बड़ा संस्था का भक्त है, कोई भी हो। तो यहां पर कहते हैं, वन में ऑफर हिम रिस्पेक्ट टू सच ए वैष्णव बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दे रहे हैं ये लाइन। वो कह रहे हैं, बट वन शुड नॉट कीप कंपनी विद द वैष्णव हु इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो तामसी भक्त है उनके साथ संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे भक्तों के साथ संग करेंगे आपकी भक्ति वैसी होगी। कोई भजनानंदी होगा तो आपकी भी भजन खूब आगे बढ़ेगा। किसका भगवान के साथ संबंध लगा हुआ है तो आपका भी संबंध लग जाएगा। जैसे कोई बिजली तार है, बिजली की, उसमें करंट है, आप उसको पकड़ोगे, आपको भी करंट लगेगा। तार में करंट है ही नहीं, बड़े कितनी माड़ी मोटी तार दिखती हो, उसमें करंट ही नहीं है उसके साथ, तो आप बोलते हो उस तार को पकड़ो, तार झूलो, आपको आपको इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्राप्त नहीं होगी। तो इसी तरह भक्ति केवल वही दे सकता है जिसके पास भक्ति, और भक्ति वही करवा सकता है, भक्ति वही उसी व्यक्ति के साथ हमारा संग होना चाहिए जो स्वयं भक्ति करता हो या जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो। ऐसे भक्त के साथ संग करेंगे जो तीनों तीनों जो गुणों से, तामसी राशि से ऊपर है, ऐसा जो भक्त होता है वो। यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतम भूतम आत्मा व्यवस्थिता तम अज्ञा माम अर्थ कुरुत अर्चा ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत एक लाइन में, ये श्लोक में
जो कपिल मुनि जो कह रहे हैं कि जो लोग, मैं आत्मरूप सदा सभी जीवों के स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा अनादर करके केवल प्रतिमा में ही पूजा करते हैं, ये उनका वह पूजा स्वांग मात्र है। स्वांग मात्र कहते हैं उसकी पाखंड या इमिटेशन। यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं देवभूति को, हे माँ, जो लोग मूर्ति पूजा तो करते हैं परंतु दूसरे जीवों के प्रति उनका आदर सत्कार नहीं है। हम तो भी बात कर रहे थे ना कि भक्तों के अंदर संबंध या मनुष्य में संबंध, वो बोलते हैं यहाँ पर तो उससे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो कपिल मुनि उससे आगे दे रहे हैं, बोलते कि जो जो उत्तम भक्त है, क्योंकि भगवान को भक्त ही उत्तम भक्त पसंद है। अब उनके पास कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, आप गीता के जो जो 12वां अध्याय है, वहां पर आपको 13 से लेके 20 तक आपको, आप जब भी आप उसका अध्ययन करेंगे तो 13 से 20 तक भगवान ने यही बताया कि कौन कौन से भक्त मेरे को, उनमें कैसी कैसी क्वालिटियां जो मेरे को पसंद है, जो भगवान को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो क्वालिटियां हमको नाम जप करके अर्जित करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यहां पर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो केवल केवल मूर्ति में भगवान को देखते हैं, मगर मैं तो सब जगह स्थित हूं। भगवान कहते हैं कि जो मम पश्यति सर्वतः सर्वम च मयि पश्यति। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि तस्याम न प्रणश्य नाम प्रणश्यति, क्योंकि मैं सब जगह हूं, इसीलिए भगवान को विष्णु कहते हैं। विष्णु कहते हैं जो सब जगह व्यापक हो, चर अचर सब जगह पर व्यापक हो। तो भगवान तो सब जगह है, मगर हमको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं हमको दिखाई दे रहे? क्योंकि हमारे आगे एक पर्दा लगा हुआ है, जो तामसी का, राजसी भाव का, सात्विक भाव का एक पर्दा लगा हुआ है। वो जो पर्दा है, जब तक वो पर्दा नहीं हटाएंगे तब तक हमको हर एक जीव में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रहलाद को जब पूछता है, हिरण्यकशिपु पूछता है तुम्हारा भगवान किधर है, बोलता है सब जगह है वो। अरे ये खंबे में, मैं तो भगवान खंबे में से प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान सब जगह, चर अचर हर एक जगह पर है भगवान। भगवान के बगैर कुछ चल नहीं सकता है। और इसीलिए भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं। भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। और वहां पर आपको विटनेस की तरह देखते हैं, और उसमें उपद्रष्टानुमंता वक्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान सबके साथ। इसीलिए हमारे हमारे सनातन धर्म में जब हम किसी को भी देखते तो उसको नमस्ते करते हैं। नमस्ते, मैं आपको नमन कर रहा हूं। और जब भी नमन करते हैं तो सर झुकाकर नमन कर रहे हैं, नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ है कि आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। और जब हम हर एक जीव में, भगवान यहां पर कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल मूर्ति की पूजा कर रहा है मगर मेरे को दूसरे जीवों में नहीं देखता, वो केवल उनकी वह पूजा मात्र है, वो केवल इमिटेशन ही है, वो केवल केवल अडम्ब है। विडंबन कहते हैं ना, जैसे अडंबर, जैसे एक अडंबर उसका पाखंड की तरह स्वांग है वो केवल। क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हो मगर भगवान के जो जो उसके जो बच्चे हैं, क्योंकि भगवान तो सबके पिता हैं, श्री कृष्ण गीता के अंदर स्पष्ट कहते हैं। और हम किसी के घर जाएं और किसी के घर जाकर उसको मिलें, मगर उनको बच्चों को हम दुत्कारें, या उनकी फैमिली मेंबर्स की किसी की रिस्पेक्ट ना करो, ये कैसा आदमी है, हमारे घर है महाराज जी, अब मत आइए। जब हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो ये ये बिल्कुल आवश्यक बात है कि उसके उसकी जो जो उसका रिलेशन है आपके संग, एक फैमिली का रिलेशन बन जाता है। जैसे विवाह शादियां होती थी हमारे, आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं लोग, लिविंग रिलेशनशिप ये वो। हमारे में क्या होता था कि जब विवाह होते थे तो विवाह में आज भी उसमें मिलनियां होती थी। मिलनिया का अर्थ क्या था कि विवाह से पहले वो जो जब जब जो जो वर और वधु मिलते हैं, उससे पहले बाप बाप से मिलता है, लड़की का बाप लड़की बाप से, माँ माँ मिलती है, चाचा चाची, ताया ताई, उसका भी चाचा उसका भी, एक दूसरे से मिलन करवाते हैं ताकि एक दूसरे से मिलन हो। इसी तरह भगवान भी चाहते हैं कि जो जो मेरा, क्योंकि भगवान के जो बैकुंठ में तो कोई वो वहां पर ईर्ष्या या ये जो जितनी भी हमारी वासनाएं हैं वहां पर तो है नहीं।
तो भगवान थोड़ी चाहते कि मेरे घर पे आओ तो तुम ये सब ले गंदगी, अपने जो तुम्हारे मन की गंदगी वो लेके आओ। तो भगवान इसीलिए कहते हैं पहले चेतो दर्पण मार्जनम महादावा निवारण, पहले इस चित्त को साफ कर लो फिर मेरे पास आना। तो इस चित्त को हमको साफ करना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ठहर मैं पढ़ ही देता हूँ थोड़ा सा। जो वेद अभिमानी पुरुष दूसरे दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है, कि दूसरे लिविंग एंटी के साथ, दूसरे जीवों से वो वैर करता है, दुश्मनी करता है, शत्रुता करता है, इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष कर रहा है। कभी वो जीवों से द्वेष करता है तो इसका अर्थ वो मेरे से ही द्वेष कर रहा है, भगवान कहते हैं। उनका मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है मगर द्वेष कर रहा है तो मन को शांति नहीं मिलती। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, वो भक्ति कर रहे हैं तो क्या उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? जो तामसी भक्त होंगे, जो राजसी भक्त होंगे, जो कनिष्ठ भक्त होंगे, क्या जो 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 कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्त होंगे, क्या उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? होगी, मगर देर लग जाएगी, ये समस्या है। उनको जन्म जन्म और लेने पड़ेंगे। इसलिए हमको इस समस्याओं से निकलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान के स्पष्ट साथ ये कहते हैं कि माता जी जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, बहुत ही बढ़िया सामग्री से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। अब यहाँ पर सबको सीख लेनी है हमको। जो भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय में वो कर रहा है, ग्वाड़िया में, इस्कॉन में, या रामानुजा या निम्बारका में, किसी भी यहाँ कहीं पर भी कर रहा है, भले आप बढ़िया से बढ़िया भगवान की पूजा कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया उनके, कई बार देखते हैं कि किसी संस्था में, नाम नहीं लूंगा, वहां पर खूब भगवान को तैयार करते हैं, खूब भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल देते हैं, खूब भोग लगता है, बोलते हैं भोग तो बहुत बढ़िया, डेटी वर्शिप तो बहुत बढ़िया होती है यहाँ पर संस्था में, मगर दूसरे जो भक्त हैं उनको वो बहुत तंग करते हैं। मैं तो हेड बजा रही हूँ, या मैं तुम ये करते हो, तुम मेरे हिसाब से करोगे। लोगों को ये, कईयों को दुख लग जाता है बेचारों को। अब ये जो भक्ति है, भगवान कहते हैं, वो भले वो मेरी इतनी बढ़िया तवस्य वो पूजा कर ले, मगर मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो इसलिए जब कभी हम किसी संस्था में या कहीं पर भी या पूजा कर रहे हैं, भगवान की अर्चना पूजा कर रहे हैं, तो हमको ये भी देखना है भगवान की भी अच्छी तरह से सेवा करें, भगवान को खूब नहलाएं धुलाएं, भगवान को खूब उनका छप्पन भोग बनाए, भगवान को सब कुछ करें। मगर इसके साथ साथ दूसरे भक्त हैं, उनके मन को चोट नहीं लगनी चाहिए। कभी आपके कारण किसी को चोट लग रही है तो समझ लो भगवान को चोट लग रही है। क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्रिय हैं, भले भक्त निष्कर्ष भक्त है, भले कृष्ण भक्त है, भले उसमें 100 कमियां हो, मगर फिर भी भगवान की भक्ति तो कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है वो एक ना एक दिन आएगा, मगर जो जानबूझकर इस तरह करता है, किसी भक्त को कष्ट देता है मन में, तो वो बहुत भारी अपराध हो जाता है। वो भगवान पसंद नहीं करते। मैं नहीं कहता, यहाँ पर कपिल मुनि स्वयं कह रहे हैं, तो मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता, मैं उससे प्रसन्न हो ही नहीं सकता है, वो भले कुछ भी कर ले। तो इसलिए हमको अपनी भक्ति में कभी आपको दिखता है कोई दोष दिख रहा है, कोई कोई पाप कर रहा है भगवान के नाम के ऊपर, या तो आप दूर हो जाइए, उससे दूर हो जाइए, दूर होकर अपनी भक्ति करते रहिए। तो क्योंकि उसमें क्या है कि आपका अपराध नहीं बनेगा। कई बार लोग पाखंड भी करते हैं, तो जो पाखंड है उसको भगवान कभी ना कभी पर्दाफाश करते हैं। इसलिए हमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूर्ति सेवा जो है, मूर्ति सेवा भले अच्छी अच्छी तरह से करें, मगर दूसरे जीवों के प्रति आदर सत्कार नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक निर्देश दिया है। वो बोलते जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। मैं जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा पर आने से पहले मेरे को एक घटना याद आ गई। हमारे पद्म पुराण में राजा का नाम भूल गया, मेरे को भक्त का भी नाम भूल गया है। तो कई बार मैंने वो कथा पढ़ी है मगर नाम भूल गया मेरे को। राजा थे और भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। अब विष्णु की भक्ति मन में आया कि अरे मैं राजा, मेरे राज का क्या, इस राज का लाभ कि मैं अपने ठाकुर को, ठीक है अच्छा मंदिर बनाया है, मगर मैं ठाकुर को अपने
अपने खजाने में से सब अपनी पर्सनल बढ़िया से बढ़िया जो हीरे जवाहरात थे वो सब लगाकर ठाकुर जी को जाता है। वहां पर भव्य आयोजन होता है। सब लोग बोलते हैं आज आज उसको खूब तैयार कर रहे हैं। स्वयं राजा तैयार करना चाहते हैं ठाकुर जी को। भगवान विष्णु को सबसे बढ़िया से बढ़िया अलंकार वगैरह पहनाए, आभूषण वगैरह वस्त्र वगैरह पहनाकर इतने भगवान का दिव्य रूप दिखाई दे रहा है, सबको बहुत प्रसन्न है वहां पर। और तभी अब वो चले गए कर कर अपनी पूजा पाठ किया। और उसके बाद वो अपने जो उनका जो राजपाट का जो काम है उसके लिए वो भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो वो राज में वापस जाते हैं। तो पीछे से एक एक ब्राह्मण आता है जो कि बहुत गरीब ब्राह्मण था। अब उसने ठाकुर को देखा, हाँ क्या दिव्य है, क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं ठाकुर। तो अब वो साथ में तुलसी लेके आ गया, भाव में आ गया, देख रहा था ठाकुर को। और ठाकुर को तुलसी देता जा रहा है और रोता जा रहा है। ठाकुर की ऐसे तुलसी उठाए, ठाकुर जी के ऐसे 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 ठाकुर को अर्पित करता जाए। अब आनंद में विभोर है उसका आनंद, उसका आंखों में आंसू झलक रहे हैं उस गरीब बेचारे के ब्राह्मण के। मगर भगवान को देखते देखते भूल गया कि इतनी तुलसी उसने दे दी कि ठाकुर को तुलसी में ही ठाकुर कवर हो गए। तुलसी पे तुलसी देता रहा, तुलसी पे तुलसी देता रहा। तुलसी से सारे गहने जो है वो छुप जाते हैं। अब राजा देखता है, राजा आता है। राजा बोला कि राजपाट का काम हुआ और शाम को आता है, मैं दर्शन करने जाऊं ठाकुर जी के, भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आता है। तो आकर देखता है कि ठाकुर को तो सब जो जितने भी अलंकार पहना था सब तुलसी से ढका पड़ा है। अरे कौन मूर्ख आ गया इतना, मैंने इतने सुंदर ठाकुर जी को तैयार किया और कोई कौन ऐसा मूर्ख आ गया। वही तामसी भक्त राजसी भक्त हो गया ना। कौन ऐसा मूर्ख आ गया जिसने मेरे ठाकुर को इतने बड़े इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार को ही ढक दिया है। अब ब्राह्मण बोला हाथ जोड़कर, महाराज सो हो, मेरे को गलती हो गई। मैंने तो ठाकुर को तुलसी प्रसन्न है पर पसंद है, मैंने ठाकुर को तुलसी अर्पण कर रहा है, भूल भाव भाव में आकर मैंने कर दिया। क्षमा करना। अब राजा को गुस्सा, अरे मूर्ख तूने ऐसा किया, ये किया, तू कौन है ऐसा, ये है क्या। तो अब ऐसे कर रहा है तो वहां पर उसको घमंड हो जाता है। तो अब वो ब्राह्मण उसको कह देता भी ठीक है, जैसी भी इच्छा होगी, कभी आपकी इच्छा पूरी, आपकी भक्ति अच्छी है तो भगवान आपको पहले ले जाएंगे। और कभी मेरी गरीब की कोई भक्ति अच्छी होगी तो ठाकुर मेरे को ले जाएंगे। इसका निर्णय हम नहीं करेंगे, इसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे। अब ठीक है। समय के बाद देखता है कि ब्राह्मण जो है वो शरीर छोड़ रहा है। तो तभी तुरंत वहां पर जो विष्णु दूत आते हैं और राजा तभी पुकारता है, अरे मैं पहले मरना चाहिए था, ये कैसे बैकुंठ पहले मेरे से पहले के जा रहा है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट, तुम दोनों मेरे भक्त हो, परंतु तुमको अहंकार है। इसलिए राजा, तुम जो आओगे मेरे पास आओगे तो सही, मगर इस जन्म में नहीं आओगे, तुमको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो तुरंत राजा को पता लग गया और राजा तुरंत पांव पड़े, अरे प्रभु मेरे से बहुत अपराध हो गया। तो तभी से उसने अपना राजपाट छोड़कर फिर हर रोज वो भगवान श्री विष्णु को वो तुलसी दल ही देने लग जाता है। तो खैर वो भी उसी जन्म में ठाकुर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो निर्देश हमको दिया है यहाँ पर कपिल मुनि ने, कि आप खूब मूर्ति पूजा कीजिए, खूब मंदिर चलाइए, खूब मंदिर में मंदिर को बड़ा बड़ा मंदिर बनाइए। कभी आप भक्तों का आदर सत्कार नहीं करते हैं, कभी आप उसमें दूसरे को दिल दुख करते हैं, तो वो जो जो मन को दुख है ना, उस भक्ति को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। तो इसलिए यहाँ पर ये निर्देश है। अब यहाँ पर जो एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जो हमारे कपिल मुनि भगवान हैं, वो कह रहे हैं, माँ ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, जो एक तो शुद्ध भक्त बनना चाहिए, और दूसरी बात ये जो जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है। ये जीवन जो है राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राप्ति के लिए बना है।
और जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति की चेष्टा नहीं करता, उसका क्या हाल होता है। उसके लिए ये जो अध्याय है यहाँ पर, जो इसमें वो बता रहे हैं कि कपिल मुनि, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहता हूँ इस अध्याय को, फिर उसके विषय में हम चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, माता जी, जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को, यहाँ कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि जो जीव का जो संबंध है वो केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए है, और मनुष्य जीवन तो विशेषकर। और मनुष्य जीव उसी जो जो काल जो है, इस मनुष्य, यहाँ पर वो कह रहे हैं, जीव सुख की अभिलाषा में जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए वो बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत, धन आदि का मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां विष्टा आदि भोगों से सुख मानने के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों के अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसके लालन पालन पोषण की चिंता में इसे संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूड निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित हुए कपटपूर्ण प्रेम तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से ग्रस्त पुरुष घर में दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों से लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी सुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख का आनंद मान लेता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो जीव है, जब मनुष्य जीवन की प्राप्ति करता है, तो भोग विलासों में ही वो निकाल देता है। किस तरह कि वो बहुत कष्ट उठाता है, मगर जो भी कुछ बनाता है, हम देखते हैं इस संसार में व्यक्ति जो भी कुछ बनता है वो एक दिन टूट जाता है। जो भी कोई भी प्लान हो, समय आता है, सो वो नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े राजा आए, सिकंदर आए, यहाँ पर देखते हो आप, बड़े बड़े महल बना दिए राजाओं ने आकर, और राजा जो है वो मर जाते हैं, और जो भी महल जो बने थे वो आज वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो भी कुछ आज बनता है, आज है, कल को नहीं रहता है। मगर यहाँ पर जो कपिल मुनि कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है जिस भी अवस्था में होता है, उसी को वो उसी उसी में वो आनंद मानने की मानने लग जाता है। इंद्र ने एक बार अपने राजा का, जो बृहस्पति गुरु थे, उनका निरादर कर दिया, और उन्होंने उनको श्राप दिया, तुम जो है सूअर की आ, योनि में जन्म लोगे। तो इंद्र जो स्वर्ग का राजा था, वो इंद्र जो है, उसको सूअर का जन्म मिला। अब सूअर का जन्म मिला तो ब्रह्मा जी देखते हैं यहाँ पर स्वर्ग का राजा है, और कहाँ पर ये, यहाँ पर सूअर की तरह जो बच्चों गंदगी में रह रहा है। जो आपने विदेशों में तो सूअर नहीं देखते कभी आप, हाँ इंडिया में जाओ तो कई शहरों में, हमारे वृंदावन में तो अभी भी हैं, और वहां पर सूअर घूमते रहते हैं। तो सूअर बिष्टा पर, गंदी जगह पर बैठते हैं, और उनके 10 10 15 20 20 बच्चे होते हैं। तो इंद्र सुअर बन गया, और ब्रह्मा जी को बहुत अफसोस लगा। ब्रह्मा जी मन में सोचे, अरे, बहुत दुखी हुए ब्रह्मा जी देखकर, इंद्र की ये हालत देखकर। तो ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र को बोलते हैं, अरे, अरे महाराज, आपको पता नहीं आप कौन हो, आप सुअर नहीं हो। मैं सुअर नहीं हूं ना, तुम सुअर नहीं हो, तो क्या हूं मैं? अरे तुम तो स्वर्गों के राजा हो, इंद्र। अच्छा, तो फिर अरे छोड़ो, इस जीवन को छोड़ो, चलो मेरे साथ अभी तुरंत वहां पर जाकर तुम इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाओगे। तुम्हारा शरीर बहुत आकर्षित है, तुम इंद्र हो। अच्छा महाराज ब्रह्मा जी, थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं थोड़ा सा अपने बच्चों का थोड़ा सा देखभाल करते हैं, ये बच्चे बहुत छोटे हैं। और सुअर कह रहा है, बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी अभी थोड़े से बड़े हो जाएं, तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तो देखो यहाँ पर उस सुअर को ये नहीं पता है कि वो
वो इंद्र है। तो इसी तरह हम अपने जीवन के अंदर जिस भी योनि में, जिस भी अवस्था में होते हैं, उस अवस्था में ही आनंद मानने की ट्राई करते हैं। और ना भी हो तो अपने जो जो मेहनत करके अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने सगे संबंधियों को करने के लिए, और उस उनकी देखभाल करने के लिए व्यक्ति बहुत कष्ट उठाता है। और यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि आ, ये बहुत बढ़िया यहाँ पर, पुष्णाति ये शाम पोषण शेष भुगता स्वयं, यहाँ पर वो कहते हैं जहां तहां भयंकर हिंसाव्रति धन संचय करके ऐसे लोगों का पोषण करते हैं जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने बचे हुए अन्न को खाकर ही रहता है। वो क्या करता है अपने बच्चों को पालने के लिए। अटैक कर, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लूं मैं, क्योंकि हमारा लिंक टूट जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर कपिल मुनि भगवान? वो कह रहे हैं यहां तहां से ये मनुष्य जो है, जहां तहां से भयंकर हिंसावृत्ति के कारण द्वारा, हिंसावृत्ति मीन कोई ना कोई, जैसे हिंसा इंग्लिश में तो हमको उसका, हिंसा मीन्स कोई, अम, हिंसा अहिंसा, एनीवे इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा जो सुन रहे हैं आप उसको अपने खुद स्वयं मेरे मन में। यहां तक से बनकर हिंसा वृत्ति के द्वारा, वायलेंस वायलेंस हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर ये ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब उसकी कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण उसका कोई प्रयत्न नहीं चलता तो वह मंद बुद्धिहीन, धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। वह अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इससे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है किसी ना किसी तरह धन को अर्जित करने की चेष्टा करता है। जब धन अर्जित नहीं होता है, धन इकट्ठा नहीं होता है, कई बार बिजनेस करता है उसमें वो फेल हो जाता है, बिजनेस की चेष्टा करता है, बिजनेस चलता नहीं है, तो किसी ना किसी से उसको मन को बहुत दुख लगता है। मगर झूठ फल फरेब से पैसा कमाता है, किसके लिए कमाता है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और स्वयं वो उनके खाने पीने बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। हमको एक कोई व्यक्ति मिला, ये रिसेंट बात है, कोई 2-3 महीने की। तो हम उनको ये बता रहे थे भी ऐसा है कि आपको किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। आप जूठा खाओगे तो आपको उनके कर्म लेने पड़ते हैं आपको। अब आपको क्या पता। अब उसने क्या बोला हमको, बोलते हैं, अरे प्रभु जी, वो जो हम घर के अंदर जो हम तो खाते ही जूठा है, जो भी हमारे परिवार में हमारे पोते या हमारे बच्चे जो छोड़ देते हैं हम उसको उसको खाते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को आदत होती है वो अन्न का दुरुपयोग करते हैं। वो अन्न उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो। अब वो ज्यादा ले लेते हैं, फिर उसमें से आधा छोड़ देते हैं। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं उनका जूठा नहीं खाता हूं। तो मैंने बोला भी आप उनका जूठा खाते हो भी, आपको क्या पता कि आपके पोते ने, आपकी पड़पोती ने, आपके पुत्र ने पिछले जन्म में कौन कौन सा बुरा कर्म किया है। अब आप तो खा रहे हो, आप उसका भाग दे रहे हो। तो इसलिए किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। और स्पेशली अभी हम आपको एक और बात बताते हैं। आप जब भी आप जाओ, आप देखो किसी मुसलमान की दुकान पे तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, वो तो थूकते हैं उसके अंदर। और मुसलमान की दुकान से आप खाओगे तो क्योंकि आपको उनका बुरा कर्म सारा आपके पास पड़ेगा। तो आपको पूछना, कभी कभी आपको खाना पड़े बाहर, आप उनको पूछिए पहले, ढूंढिए, देखिए कि यहाँ पर ये कोई मुसलमान की दुकान तो नहीं है। वहां पर बिल्कुल नहीं, वाल फल फ्रूट कुछ भी मत खरीदिए, कर्म लेने पड़ेंगे आपको। तो खैर, वो व्यक्ति कह रहा है कि जी हम तो उनके कर्म लेते हैं, हम तो खाते हैं, तो हम मत खाइए। अब क्या करें? अब हमने बोला फिर आपकी मर्जी है, आपको खाना है तो आप उनके कर्म खाइए। हम थोड़ी आपको कह सकते हैं आप क्या करिए, आपकी मर्जी है। तो यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि लोग स्वयं को अपने खाने पे बचे हुए अन्न को खाकर रहता है, वो जूठा, परिवार का जूठा खाता है। मैं बताऊंगा नहीं, को हमारे एक फैमिली में थे कोई, तो वो
उसके जो वहां पर उसकी जो माँ थी, उस वो भी हमको एक और फैमिली याद आई, वो सारे परिवार का जो जूठन बच जाता, थोड़ा 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 बच, उसको खाती थी। कैसे कर्म खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उनकी उनका जो जो कर्म है, जब आप खाते हो आप भुगतोगे, वो थोड़ी भुगतेंगे। जैसे नारद जी जो हैं, नारद जी जब वाल्मीकि मुनि को मिले, वाल्मीकि मुनि एक डाकू था। अब नारद जी जा रहे थे, उसने उसको पकड़ लिया, भाई इसके तुम्हारे पास कुछ है? अरे हमारे पास तो एक चीज है, आप हम दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आपके पास धन संपत्ति? बोले अरे हमारे धन संपत्ति, हमारा क्या काम धन संपत्ति, हमारे पास तो ये वीणा है। तो जब नारद जी वहां पर खड़े थे, तो बोले महाराज आप एक काम करो। नारद ने उसको कहा कि आप ये लूटपाट कर रहे हो, जो भी दुख दे रहे हो लोगों को, इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। किसके लिए कर रहे हो? बोलते अपने परिवार के लिए। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम अपने परिवार में जाके पूछो कि जब हम मरेंगे, तो जो जो मैं पाप कर रहा हूं आप सब परिवार के लिए, लूट फूट मारना काटना लोगों को, तो उसके लिए क्या आप मेरे पाप के भागीदारी बनोगे मेरी मृत्यु के बाद? तो वो बोलता अरे अच्छा अच्छा महाराज, आप मेरे को भेज रहे हो और मैं जाऊंगा तो आप पीछे से भाग जाओगे? नहीं, मैं भागता नहीं। तो नारद जी को वाल्मीकि मुनि ने उसको बांध दिया, जो वृक्ष के साथ बांध दिया। बोलता मैं तुम आपको बांध देता हूँ, अच्छा जाओ पूछ के आओ। ठीक है, बंद गए, जानबूझ के। नारद जी को क्या, वो तो छूट सकते थे आराम से। बंद गए, केवल उसका उद्धार करने के लिए। तो नारद वो जी वाल्मीकि मुनि अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को पूछता है देखो भाग्यवान, तुम्हारे लिए मार काट करता हूँ, डाका वाका डालता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, दुख देता हूँ, तो जब मैं मरूंगा तो मेरे मेरे कर्मों का तुम भुगतान साथ में आधा आधा करोगी? अरे ना 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 ना, राम राम, मैं क्यों करूंगी? आप लूट फूट करते हो, आपका आप खुद खुद भुगतो, मत करो, कुछ और करो, जो मर्जी करो, वो तो आपका कर्तव्य है परिवार को पालना। बहुत मन दुखी हुआ, जिस पत्नी को इतना प्रेम करते हैं, वो वो इस तरह बोलती ना, मैं क्यों करूंगी आपके पाप के भागीदारी। बच्चों को पूछा, बच्चों ने भी ऐसा ही जवाब दे दिया। तब वो वापिस आता है, महाराज उन्होंने तो ऐसा कहा, हाँ नारद जी कहते हैं मगरारी के साथ भी ऐसी स्टोरी की थी। मगरारी के परिवार ने भी ना कर दी मगरारी को। तो नारद जी ने दो दो एक डाकू को, मगरारी था जो शिकारी था, एक शिकारी को, दोनों का उद्धार कर दिया नारद जी ने। और उसमें वो सीख दी कि तुम जिस परिवार के लिए कर रहे हो वो तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनेंगे। वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे सनातन धर्म में जो पत्नी करती है, पाठ पूजा करती है, पुण्य करती है, उसका तो उसी को फल लगता है, वो उसका फल पति नहीं ले सकता, अपनी पत्नी का फल पति नहीं लेता। मगर जो पति कर रहा है उसका आधा फल पत्नी को लगता है। पुण्य का आधा फल पत्नी को लगेगा, पाप पत्नी पति का नहीं लेती। मगर जो पति है उसको अपनी पत्नी का आधा पाप लेना पड़ता है। अब देखिए विडंबना कैसी है कि पति जो है वो चोरी करता है, चकारी करता है, हेरा फेरी करता है, बिजनेस में झूठ बोलता है, इधर उधर से करके रुपया कमाता है, तो उसका फल ना तो उसके बच्चे उसका साथ देंगे मृत्यु के बाद, ना उसकी पत्नी देगी, ना उसके सगे संबंधी देंगे। जिन सगे संबंधी को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मेरे पास मैं इतना रईस हूँ, मैं इतना सुखी हूँ, मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बाद में फॉरेन कंट्री में पढ़ेंगे, देखो मेरी मान मर्यादा, ये किसके लिए किया, झूठ फल फरेब कर कर ये बिजनेस चलाया। मगर इसका पाप कौन भुगतेगा? वो व्यक्ति भुगतेगा, परिवार वाला कोई नहीं भुगतेगा मृत्यु के बाद। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर स्वयं जो है आ, स्वयं जो हमारे कपिल मुनि कह रहे हैं, और कहते हैं जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो व्यक्ति को तो अब पूछता नहीं है। बुढ़ापे में अब देखते हो, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहू आ जाती है, घर की चाबी बहू के हाथ में होती है या बच्चे के हाथ में होती है, तो बूढ़ा एक साइड पे पड़ा रहता है।
तो उसकी दुर्दशा होती है कई बार, आप देखते हैं कई बार। इसीलिए वृद्ध आश्रम है हमारे वृंदावन में, तो सामने एक वृद्ध आश्रम है, तो अनिरुद्धाचार्य जी का। तो वहां पर लोग अपनी माताओं को आगे छोड़ जाते हैं, बूढ़ों को छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, इसके आगे वो कहते हैं, इसके अपने पालन पोषण समर्थ देकर वे पुत्र आदि इसका पहले से आदर नहीं करते। कहाँ पर थे, हाँ ठीक है। फिर भी इसे बैरागी जिन्हें उसने स्वयं पाला था वही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है। वृद्धावस्था में हमारी शक्ल वकल खराब हो जाती है, हमारी ब्यूटी वगैरह चली जाती है, शरीर रोगी हो जाता है, तरह तरह के रोग होते हैं, अग्नि मंद पड़ जाती है, बचता नहीं है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम रहते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है, उसको कोई पूछता नहीं है। कई बार हम देखते हैं विदेश में भी, इंडिया में भी, अभी लोग क्या करते हैं, माँ बाप बूढ़े हैं और उनको नौकरी करना है, बिजनेस करना है, उनके पास समय नहीं उनके लिए। और जो वृद्ध माँ बाप है वो फिर वो जो प्रेम है ना, वो बच्चों से नहीं मिलता, तो वो पोते पोतियों में वो प्रेम को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर वो फिर कुत्ते की भांति स्त्री पुरुषार्थ अपमान दिए हुए टुकड़े खाकर वो जीवन निर्वाह करता है। तो कई बार वो उसको, बूढ़ा मरता नहीं, हमने कई बार देखा है। आप आजकल तो सोशल मीडिया आप भी देखो, कई बार जो गांव में देखते, वो बूढ़ा खटिया में, बुढ़िया खटिया में बैठी है, मर नहीं रही है, बोलते भी मर नहीं रही है, अभी जा नहीं रही है, शरीर नहीं छोड़ रही है। अभी अभी उसके शरीर नहीं है, तो आजकल तो नर्सिंग होम्स ये वो बने हुए हैं, वो भी कोई पैसे वाला होगा तो नर्सिंग होम में रहेगा। अब गांव गांव में नर्सिंग होम कहाँ रहते थे, पुराने जमाने में कहाँ नर्सिंग होम होते थे। तो बूढ़ा जो है खटिया पे पड़ी है, तो उसके जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी हैं, वो देखते हैं, अरे ये बूढ़ा मर नहीं रहा, अभी तक प्राण नहीं छोड़ रहा, प्राण नहीं छोड़ रहा, अरे देखो इसकी उम्र 90 साल की हो गई। हमने देखा है, खुद देखते हैं, हम देखते हैं इस बात को। अरे 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, अभी मर नहीं रहा, अरे हमारे से छुटकारा नहीं हो रहा। तो ये अपमान है। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान रूपी दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। अब उसको जो रोटी भी देते हैं, कई बार बूढ़े को, ऐसे बूढ़े बूढ़ी को रोटी भी देते हैं, अब देना नहीं चाहते क्योंकि बोझ है वो उनके लिए। तो वो जो बोझ है, तो वो आकर कभी उसको दे देते हैं रोटी, सामने उसकी प्लेट पटक देंगे उसके लिए, खा ले। तो ये कुत्तों की तरह, जैसे कुत्तों को रोटी देते हैं, ऐसा होता है। और ये देखिए, ये तो कपिल मुनि सतयुग में बता रहे हैं। देखिए, सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, द्वापर आया, 5000 कलयुग हो गया। अब उस समय भी ये बातें होती थी। ये कोई नई नहीं है, प्रकृति चेंज नहीं होती है, प्रकृति का नियम कभी चेंज नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इस अध्याय में कपिल मुनि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो कुत्ते की तरह काम करता है, 50 साल के बाद तो उसी के बच्चे उसी का अपमान करते हैं। और वो सब अपमान मृत्यु का समय निकट आने पर बाजू के उत्क्रम से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। अब करते करते, ठोकरे खाते खाते कुत्ते की तरह करके, बाद में जब अब मृत्यु अवस्था आ जाती है, मृत्यु अवस्था में उसके जो जो उसकी श्वास है, वो कफ, जो कफ कहते हैं ना, जो जो बलगम वगैरह होती है, गले में बलगम पे गड़ गड़ करते, इसका मतलब मृत्यु आ रही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, मृत्यु का समय के निकट आने पर बाजू के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नालिकाएं कफ में रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने पर भी इसे बड़ा कष्ट होता है, तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरकुराहट होने लगती है। वह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश में वशीभूत हो जाने से उसके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। अब या कई बार देखते हैं आप कि जब भी बुढ़ा होता है, अब बुढ़ा बीमारी से ग्रस्त है, और बूढ़ा या बूढ़ी, तो अब बीमारी से समय निकट आ गया, मृत्यु का समय निकट आ गया है, और प्राण छूट नहीं रहे हैं, और उससे बोला नहीं जा रहा है, और वो बोलना चाहता है, वो परिवार वाले उससे बोलना चाहते हैं, मगर वो कह नहीं सकता। उसमें उसमें वो शक्ति नहीं रहती है उसके अंदर, उसका जो, क्योंकि उसके अंदर जो जो बलगम है, कफ है, वो गुड़ रहा, केवल वो आंखों से देख देख कर वो, उसकी जो भयानकता, क्योंकि उसका प्रेम, वो बात करना चाहता है, कह नहीं सकता, उसके शरीर में दुख है, उसको बतला नहीं सकता है।
तो वह मृत्यु के पास वशीभूत हो जाए, बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लग रहता है, वह ऋतु अत्यंत वेदना से चेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। अब ये किसकी अवस्था हो रही है? जो भक्त हैं उनकी नहीं है, जो संसारी व्यक्ति हैं उनका ये हाल हो रहा है। ये साधारण है। ये इसी तरह जो व्यक्ति जो 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 अपना इस जीवन में एक जीवन को, अपने शरीर को ही अपना समझ लेता है, इसी परिवार को अपना अहम मामेति, और इस अपने शरीर को मैं समझ लेता है, आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त करता, और केवल आहार निद्रा भय मैथुन च धर्म बीना पशु भी समाना, पशु की तरह खा लिया, सो लिया, संभोग कर लिया, और डर लिया अपने अपने को बचाने के लिए। तो ऐसा जो जीवन होता है एक पशु का जीवन होता है। मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन तो है मगर वो वास्तव में मनुष्य नहीं है, एक पशु के समान है। तो उसकी ये दुर्दशा जो है इस संसार की, संसार में जो गेह को प्राप्त करता है, गेह कहते हैं घर को। एक एक जो हमारी पत्नी ने हमको एक दिन बताया, हमको क्या पता था, मैंने उसको पूछा, ऐसे बोलती, होम एंड हाउस में फर्क है ना। होम और हाउस में क्या फर्क होता है? बोलती हाउस में होता है कि जो जो चार दीवारी से जो घर हो हाउस होता है, मगर जब उसके साथ उसमें परिवार वाले रहते हैं तो अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक है, उसको होम कहते हैं। तो हमारे में वास्तव में जो हमारे सनातन धर्म में गृहस्थ और गृहमेदी कहते हैं। ग्रस्त कहती हैं जिसके घर में जो घर है और घर के अंदर परिवार वाले हैं, मगर उसके अंदर आश्रम चलता है, उसके अंदर ठाकुर जी विराजमान है, वहां पर पाठ पूजा चलती है जिस घर के अंदर, उस घर को ग्रस्त कहा जाता है। उस ग्रस्त में कुछ नियम होते हैं। छोटी छोटी बात, चलो ग्रॉसली ग्रॉसली सटली भी, उस ग्रस्त के अंदर ठाकुर जी आपके जो सबसे बढ़िया घर का स्थान है वहां पर विराजमान होने चाहिए। वास्तव में लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का मंदिर है वो सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं, एक कबड़ में बना देते हैं, एक कोने में बना के बिठा देते हैं। ठाकुर को कोने में नहीं बिठाना चाहिए। ठाकुर का मंदिर बहुत अच्छा तरह से बनाना चाहिए। ठाकुर का मंदिर है जैसे जो जो आपका लिविंग रूम है, बढ़िया जगह पर बनाना चाहिए, जब भी आओ तो ठाकुर जी के दर्शन हो। तो जहां पर ठाकुर जी का आसन और बढ़िया आसन सबके सामने हो, उस ठाकुर जी की वहां पर उस नियम के साथ चलते हैं। जैसे जो जहां पर घर में ठाकुर में पाठ पूजा होती है तो वहां पर जूते नहीं जाते, घर के अंदर मंदिर में जूते नहीं जाते। हमारे घरों में जूते अंदर नहीं आते। अंदर आते ही एक जगह साइड पे बनी होती है, उसके अंदर जूते सब उसके अंदर स्टैक कर दो। कोई ऐसी व्यवस्था करो जिसमें घर के अंदर जो जो कोई घर की चप्पल है, वो भी कोई चमड़े वाली चप्पल नहीं, वो आप रख सकते हो। तो घर की अलग, बाहर की अलग। तो जो गृहस्थ वाले कई बार तो जो हमारे वैष्णव लोग हैं तो बाहर का वस्त्र भी घर में नहीं पहनते। बाहर से आए हैं तो बाहर वस्त्र, हमारे घरों में ऐसा ही है। हम बाहर का वस्त्र जो घर के अंदर नहीं पहनते, घर में आएंगे तुरंत घर घर के जो घर के वस्त्र हैं, जो अंदर वस्त्र हैं, ऐसे नियम है। जो खाना है, जो भी खाना पीना जो भी है, पहले ठाकुर को भोग लगता है। तो ये ग्रस्त है। मगर जहां पर ग्रस्त, जहां पर ठाकुर जी नहीं है, वो तो केवल चार दीवारें हैं, उसके अंदर एक पशु की वृत्ति की तरह लोग रह रहे हैं। वो जो है वो गृहमेदी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है, जहां पर ठाकुर की पूजा नहीं होती, जिस घर के अंदर ठाकुर जी की पूजा नहीं है, सीताराम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण की पूजा नहीं है, वहां पर उसको ग्रस्त नहीं कहा जाता, उसको गृहमेदी कहा जाता है। तो उसकी गति क्या है, इस तरह वो मर जाता है व्यक्ति, कुत्ते की तरह काम करता है, और जो भी इकट्ठा करता है संसार में वो लेके जाता नहीं है। और अब उसकी आगे मृत्यु के पश्चात क्या उसकी जर्नी है, वो वास्तव में हमारे गरुड़ पुराण में लिखी गई है। मगर यह जिस तरह भक्तों के लक्षण गीता में बताए गए हैं, मगर यहाँ पर कपिल मुनि बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगले सप्ताह जो है हम यमपुरी का रास्ता जो है, जो आत्मा है जो शरीर छोड़ती है तो फिर किस तरह यमपुरी को कैसे जाती है, उसके विषय में यहाँ पर कपिल मुनि ने यहाँ पर उसकी व्याख्या दी है कि किस तरह व्यक्ति मूर्छा को प्रापित होता है, किस तरह यमदूत आते हैं, किस तरह उसको लेके जाते हैं। तो उसके विषय में जो हमारा चर्चा है वो हम
अगले सप्ताह करेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो। हरे ठीक है, कृष्णा। किसी का। राधे हरे श्याम, कृष्णा राधे प्रभु जी। श्याम, सर्वमा सर्वभूमा। जी। जय सर्वमा जी, कैसे हैं आप? जी जी, भगवान की दया प्रभु। अच्छा, प्रभु जी, ये जो वाल्मीकि जी का आपने बताया, हम्म। तो वो तो महर्षि थे ना? उससे पहले रत्नाकर का था ये सिलसिला, किस तरह हाँ, ऐसा है से? कि अलग अलग में है। एक में परचेतस, एक्चुअली जो वाल्मीकि मुनि है वो कोई कोई साधारणतः लोग नीच कुल समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। नीच कुल तो कर्मों के हिसाब से बनते हैं। तो वाल्मीकि वास्तव में जो वाल्मीकि रामायण में वो एक परचेत लिखा गया है कि वो परचेत हैं। तो परचेत का अर्थ है कि वो पिछले जन्म में वैसा नहीं है कि वो कोई कोई डाकू थे और डाकू के बाद वो वाल्मीकि बने, वो स्वयं परचेत परचेत हैं। और प्रचेत में होकर, मगर इस जन्म में यहाँ पर सिखाने के लिए कि जो भगवान की भक्ति है, कोई केवल एक ब्राह्मण ही नहीं कर सकता है, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। जो भी भगवान को प्राप्त कर ले, जो भगवान की भक्ति, जय कृष्ण व्यक्ति सही गुरु होए। भगवान को जानने के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो वाल्मीकि मुनि ने यहाँ पर लीला की है। इस लीला में परीक्षित जी ने लीला करने के लिए एक डाकू का जन्म लिया, और डाकू का जन्म लेने के बाद फिर वो शुद्ध भक्त बने, और भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने भगवान की रामायण की सारी लीला वो होने से पहले ही उन्होंने प्रत्यक्ष कर ली थी। ठीक है ना? प्रभु, ये परचेत, परचेत लफ्ज है, ये परचेत। हाँ, अभी आज टाइम ज्यादा हो गया, मैं फोन पे बाद में कर लूंगा उसके जी विषय में ठीक है डिस्कस आपको। प्रभु जी, ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ पर अभी विश्राम देते, तो अगले जो सप्ताह जो है, यम यातना क्या है, यमपुरी का रास्ता क्या है, और जीव जो है जो ग्रह मेदी है वो यमपुरी को कैसे जाता है, उसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।